हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में। बच्चों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं। और ये जो पॉइंट है बच्चों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये आपका 11th में तो है ही, साथ में 12th क्लास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभी तैयार कर लेंगे तो 12th के लिए भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों। विखंडन मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना। और संलयन का मतलब जुड़ना। जैसे एक भारी नाभिक है, वो टूट करके हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और संलयन में बच्चों दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तब वहां पे आपका नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना और विखंडन मतलब टूटना, बस इतना ही है बच्चों। इस प्रक्रिया में भारी नाभिक लगभग दो बराबर नए नाभिकों में टूट जाता है। इस समय नए नाभिकों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है बच्चों। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये आपका बच्चों यूरेनियम है, ठीक है। और बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 235 है। इसमें बच्चों न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसकी बमबारी की जाती है तो दो नए नाभिकों में टूट जाता है। यह टूटता है बच्चों बेरियम में और टूटता है क्रिप्टॉन में। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बता सकते हो? 56। परमाणु भार 141। क्रिप्टॉन का बच्चों 36 और ये 92। साथ में बच्चों तीन नए नाभिक का निर्माण करता है, तीन नए नाभिक का भी निर्माण कर लेता है। और इससे 200 मेगावाट की एनर्जी मुक्त होती है बच्चों। किससे? नाभिकीय विखंडन से। तो यहां पर देखिए एक भारी नाभिक था, टूट करके दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो गया, तो यह प्रक्रिया बच्चों नाभिकीय विखंडन कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? नाभिकीय विखंडन कहलाया। मतलब नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक होता है, टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है। अब यहां पर एक बात मेंशन किया गया कि जो नया नाभिक बना है बच्चों, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन का, इनका जो द्रव्यमान है इससे कम ही होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए नाभिकीय संलयन देख लीजिए। ज्यादा हम डीप में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बात करेंगे। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर के नया भारी नाभिक बनाते हैं। तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। क्या बोला बच्चों? नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। मतलब जो नाभिक जुड़ रहे होते हैं उनका टोटल द्रव्यमान जो है अधिक हो जाता है जो नया नाभिक बनता है उससे। जैसे यहां पर हम बात करते हैं या कि बराबर ही होता है, ऐसा होता है, या तो बराबर या योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में एवं अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब जैसे आपका बच्चों ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसका परमाणु भार आपका 12, यानी बच्चों यहां पर ये डायरेक्ट हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार भी आपका 2 होता है। अब बच्चों यहां पर एक और हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या करते हैं बच्चों? संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हीलियम का निर्माण करता है। एक भारी नाभिक, हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाएंगे। और बच्चों इसमें जो एनर्जी है वो 24 मेगावाट, ठीक है, इतना एनर्जी निकलता है। तो ये संलयन की क्रिया हो गई। और संलयन की क्रिया बच्चों, जो आपका जितना भी तारा दिखता है ना, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, वो नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। तो नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। आप लोगों को ये समीकरण तैयार रखना बच्चों, ये नाभिकीय संलयन का है और ये आपके नाभिकीय विखंडन का है। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे ना बने, इसलिए मैंने कवर करा दिया। बाकी प्लेलिस्ट में क्रम से ही है, जिनको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, 96 85 29 91 49 9685
9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगा और नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।